में थोड़ी सी तवज्जो कीजिए, मुजाहिदा कीजिए, इबादत कीजिए, इस रात में हाजत पूरी होती है। फिर दोबारा जिब्रील आपके पास है और अर्ज करने लगे, ए अल्लाह के हबीब, आपको और आपकी उम्मत को बिशारत हो, अल्लाह पाक ने मुशरिक के अलावा सब उम्मत को बख्श दिया। और फिर फरमाया, आप सर उठाएं। आपने सर उठाया तो क्या देखते हैं, जन्नत के दरवाजों पर एक दरवाजा, सब दरवाजे खुले, और फरमाया आसमान के दरवाजे खुले हैं। और अब सुने, आसमान के दरवाजे खुले हैं, अब हो क्या रहा आगे सुने। पहले दरवाजे से फरिश्ता पुकार रहा है, इस शब में रकू करने वालों को खुशखबरी हो। 15 शाबान रकू करने वाला, वो फर्ज नमाज पढ़ ली सिर्फ, बस मगरिब पढ़ ली, इशा पढ़ ली, नफिल पढ़ ली, तस्बीह पढ़ ली, ये नहीं है कि सारी रात खड़ा रहे। हाँ, मगरिब के बाद रात शुरू हो जाती है। इस शब में रकू करने वालों को खुशखबरी हो। दूसरे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस रात में सजदा करने वालों को खुशखबरी हो, सजदा करने वाले। और दरवाजे से, तीसरे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस शब में दुआ करने वालों को खुशखबरी हो। और चौथे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस शब में खौफ खुदा से रोने वालों के लिए खुशखबरी हो। और पांचवें दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है, इस शब में भलाई करने वालों के लिए खुशखबरी हो, भलाई करने वालों को। और छठे दरवाजे से फरिश्ता पुकारता है कोई मगफरत कर दे। मैंने पूछा, मेरे आका फरमाते हैं जिब्रील से, जिब्रील ये दरवाजे कब तक खुले रहेंगे? तो जब उसने कहा तुलुए फजर तक, तुलुए फजर तक, जब फजर तुलू होगी उस वक्त तक दरवाजे खुले रहेंगे। फरमाया कि जो बंदा 2 तस्बीह रोजाना सूरत कुल हुवल्लाह की पढ़ेगा, सबसे पहला फायदा है अल्लाह पाक 300 दरवाजे गजब के उससे बंद कर देंगे, कहर के, दुश्मनी के, इंतकाम के, शर के, दुश्मन के। अल्लाह 300 दरवाजे उससे बंद करेंगे उस दिन, जिस दिन 200 दफा सूरत इखलास पढ़ेगा, कुल हुवल्लाह पढ़ेगा। आप चलते फिरते पढ़ लें, हत्ता के वुजू नहीं है जुबान पाके पढ़ सकते हैं। इसके 9 फायदे बता रहा हूं, गौर से सुनिएगा। 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह की। दूसरा फायदा फरमाया कि जो बंदा 2 तस्बीह रोजाना कुल हुवल्लाह की पढ़ता है, अल्लाह 300 रहमत के दरवाजे उस पर खोल देते हैं। तीसरा फायदा गौर से सुनना, 300 रिस्क के दरवाजे खोल के अल्लाह उससे गैब से रिस्क अता फरमाएगा। 300 रिस्क के दरवाजे खोल। चौथा फायदा जरा गौर से सुनना, अल्लाह बगैर मेहनत के इल्म अता फरमाएगा। और अपने इल्म में से बगैर मेहनत के, लदुन्नी इल्म, वहबी इल्म, वहबी गैबी इल्म, लदुन्नी वहबी इल्म, किसके? बगैर मेहनत के अल्लाह इल्म अता फरमाएगा अपने इल्म में से। और अल्लाह हिल्म अता फरमाएगा अपनी हिल्म में से। अल्लाह समझ अता फरमाएगा अपनी समझ में से। और 5वां फायदा, 66 कुरान पाक खत्म करने का सवाब मिलेगा। 66 जो 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, 66 कुरान पाक खत्म करने का सवाब मिलेगा उसे। और इसका छठा फायदा है 50 साल के गुनाह माफ हो जाएंगे। और इसका 7वां फायदा, अल्लाह जन्नत में 20 महल अता फरमाएंगे, 20 बंगले, 20 महल। और हर महल में याकूत, मरजान, जमरुद की, और हर बंगले के महल के 70,000 दरवाजे होंगे, और उसमें 70,000 नेमतें होंगे, और उसमें 70,000 दस्तरखान होंगे। और ये उस शख्स के लिए होगा जो सिर्फ 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह पढ़े। और 8वां फायदा, जो 2 तस्बीह सूरत कुल हुवल्लाह पढ़ेगा, सूरत इखलास पढ़ेगा, 8वां फायदा है 2000 रकात नफिल पढ़ने का सवाब मिलेगा। और आखिरी 9वां फायदा, आखिरी फायदे में तो मैंने मजा आ गया। आखिरी फायदा कमाल फायदा, हाँ, लहद में जो मुश्किल कुशा आ गया, लहद में जो मुश्किल, मुझे मरने का भी मजा आ गया। सिराने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गए।
सिरहाने जो बैठे थे मेरी सरकार, नकीरैन को भी हया आ गया। मोहम्मद 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद 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 मैं कहता रहा। नूर के मोतियों की लड़ी बन गई, आयतों से मिलाता रहा आयतें, फिर जो देखा तो नाते नबी बन गई। हुस्न जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। उसने जन्नत को जब भी समेटा गया, मुस्तफा के नगर की गली बन गई। अब सुने सुने, ये सूरत इखलास कहां काम देगी? ये कब्र में, ये जिंदगी में फरमाया कब एक हसीन आदमी होगा, कब्र में साथी बन जाएगा, इसको नकीरैन के सवालों के जवाब देगा और ये बंदा ठाठ से होगा। जब सांस कुछ बहाल होगा, सांस में सांस आएगा, पूछेगा तू कौन है? याद नहीं है, मैं वो कुरान हूं जो तू पढ़ता था, तू मुझे नहीं भूला, मैं तुझे नहीं भूला। अब सुने, नौवां और आखिरी फायदा जो इसका बता रहा हूं, बहुत फायदे हैं, मैंने इसके 9 फायदे बताए हैं। मैं जब मरेगा उसके जनाजे में 1,10,000 फरिश्ते शामिल होंगे। एक साहब मिले, मैंने ना उन्हें एक अमल बता के आया था, मैं आपको मुलाकातें बता रहा हूं। एक अमल बता के आया था, मुझे याद नहीं कब बताया मैंने, मुख्तसर सरसरी मुलाकात हुई, लेकिन उसका नफा और फायदा बताना चाहूंगा। वो ये हुआ कि मैंने उनसे कहा था कि 129 दिन सूरत कौसर पढ़नी है सुबह शाम, जमान और मकान की कैद के साथ, एक ही जगह हो और एक ही वक्त हो, और अगर मजबूरन कोई मजबूरी हो जाए तो जगह और वक्त बदल सकते हैं, लेकिन अमल न छोड़ें। 129 बार सूरत कौसर, 15 मिनट लगते हैं, आप खुद कहते हैं। डूब के, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ, डूब के, लफ्ज में डूब के कह रहा हूं, तवज्जो के साथ, ध्यान के साथ। 129 बार सूरत कौसर, 129 दिन, बस आप पढ़ें। जब 129 दिन मुकम्मल हो जाए ना, तो उस दिन कोई मीठी चीज तकसीम करें हस्बे तौफीक, और फिर अगले 129 दिन शुरू करें। अगला 129, ये पहला निसाब है, अब अगला निसाब शुरू करें। मैंने उनसे अर्ज किया कि 7 या 11 निसाब कर लें, तेरी जिंदगी के शिकवे खत्म हो जाएंगे। 7 या 11 निसाब, 129 दिन एहतमाम के साथ, जगह और वक्त की पाबंदी हो। मजबूरन अगर कोई मजबूरी है तो बदल सकते हैं, 129 दिन। और जब 129 दिन खत्म हो तो उसकी मिठाई तकसीम करें और शीरीनी तकसीम करें हस्बे तौफीक, और अगले 129 दिन शुरू करें। अगले 129 दिन शुरू करें, अगले 129 दिन। फिर जब वो खत्म हो फिर शीरीनी तकसीम करें, और उसके बाद फिर उससे अगले 129 दिन शुरू करें। इस तरह ये हर 129 दिन एक निसाब हुआ। इस तरह 7 या 11 निसाब, 7 या 11 निसाब आप कर लें। उसने 7 या 11 निसाब किए, मैंने उसके 7 और 11 निसाबों में इतने नताइज पाए, इतने नताइज पाए। वो उस वक्त खड़ा था, उस सामने ओहद पहाड़ था। मेरा अंदाजा कह रहा था कि अब इसके पास इतनी बड़ी कीमिया है कि ओहद पहाड़ के पत्थर को जाके हाथ लगाए तो सोना बन जाएगा। जब मुझसे बातें कर रहा था तो सामने ओहद पहाड़ था। टीबी का इलाज 6 महीने 9 महीने, फलां का कोर्स 6 महीने 9 महीने, और कितनी अद्वियात ऐसी हैं कि जिनके इलाज और कोर्स में कहते हैं कि एक दिन भी दवाई चूक गई तो फिर शुरू करनी पड़ेगी। है उसमें तो डॉक्टर को कहते हैं जी बड़ी तवज्जो है, और अगर तस्बीह खाने वाला कह दे उन्हें ये पाबंदियां नहीं होती हमसे, या पाबंदी तो कोई रियायती बंदा कहेगा, वरना कहेगा बड़ी सख्ती है। हालांकि ना पाबंदी है ना सख्ती है। चाहते हैं आज जादू, बंदिशें, हालात, मुश्किलें, परेशानियां, नाकामियां सूरज डूबने से पहले हल हो जाएं।
تو دنیا میں جس کونے میں بیٹھے ہیں یا آپ تسبیح خانے میں، مستورات بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں تو ماشاءاللہ ہوائیں ہیں، پنکھے ہیں، ایگزاسٹ ہیں، موسم اپنی سختیاں اور تلخیاں دکھا رہا ہے، یہ قدرت کا نظام چلتا رہے گا، لیکن تسبیح خانے نے آپ کی راحت اور سکون دینے کی کوشش کی ہے، پر کوشش پوری کر نہیں سکے۔ دعویٰ نہیں کہ آپ کو راحت دیں، آپ کا احترام ہو۔ میں خود سارا دن پھرتا رہتا ہوں، مجھے اس بات کا احساس ہے کہ راستے میں چلتے لوگ کہتے ہیں مجھ سے ہمیں ہاتھ ملا، ہم سے گلے مل، ہمیری بات سن لے، میں ان سے معذوری اور مجبوری کا درخواست کرتا ہوں۔ یہ ساری آپ کی خدمتوں کے لیے تو بھاگ دوڑ کر رہا ہوں، ورنہ پیر تو بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ان کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ایئر کنڈیشن لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہ تمہارا پیر نہیں فقیر ہے، یہ فقیر سارا دن فقیر بن کے متکونج مانگو کرلاما، ہر جگہ آپ کی راحت کا انتظام، کہیں آرام میں، کہیں کھانے میں، کہیں پینے میں، کہیں بیت الخلاء کی صفائی میں، کہیں لنگر میں۔ آپ شاہی مہمان ہیں تو آپ کا غلام ہوں، میں تو آپ کا خادم۔ امام زین العابدین کو ایک شخص نے دیکھا دعا فرما رہے ہیں، اور دعا میں یہ کلمات بار بار پڑھ رہے ہیں، بار بار دہراتے ہیں، پلٹ پلٹ کے پڑھتے ہیں، لپک لپک کے پڑھتے ہیں، جھک جھک کے پڑھتے ہیں، ڈوب ڈوب کے پڑھتے ہیں، ٹوٹ ٹوٹ کے پڑھتے ہیں، اور غم کی کیفیتوں سے پڑھتے ہیں، دل کی گہرائیوں سے پڑھتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر ہاتھ اوپر اٹھا کے پڑھتے ہیں، پھر دعاؤں میں جھک کے پڑھتے ہیں، پھر اٹھ کے پڑھتے ہیں، کیفیتوں کے ساتھ یہ الفاظ بار بار پڑھ رہے ہیں۔ وہ پیچھے بیٹھا رہا، بڑی دیر کے بعد وہ شخص اٹھا اور شہنشاہوں سے عرض کیا۔ جب دعا ختم ہوئی تو امام زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ آقا یہ فرمائیں، دعا تو ساری تھی، ان دعا کے ان بولوں کو اب بار بار کیوں فرما رہے تھے؟ تو عجیب بات فرمایا حدیث میں میں نے پڑھا ہے، میرے نانا حضرت محمد صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان ہے، جو شخص یہ کلمات پڑھتا ہے اس کا ثواب اللہ کے ہاں اور کوئی نہیں جانتا، اور ایک روایت میں ہے کہ اس کا ثواب اتنا ہے کہ فرشتے اس کے لکھنے پہ ٹوٹ پڑ، انسانوں اور جنات کی نسلیں ختم ہو جاتی ہیں پر اس کا ثواب ختم نہیں ہوتا۔ فرمایا غور سے سنیے گا، یہ سارا ثواب میں سارا کا سارا اپنے نانا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، اپنے ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، حضرت علی ان کے ابا تھے، ابا کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، یہ سارا کا سارا فرشتوں کی بارگاہ میں بھیج رہا ہوں، اور ان کی خدمت میں بھیج کے کہتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائیں، اور فرمائے جب بھی مجھے کوئی مشکل ہوتی ہے، کسی کی کوئی مشکل ہوتی ہے، میں یہ پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں اور پڑھتا ہوں، میری مشکل ٹل جاتی ہے۔ اور میں آج صبح ایک سائل آیا تھا، مجبور بے قرار تھا، پریشان تھا، آج میں اس کے لیے پڑھ رہا ہوں اور انشاءاللہ شام سے پہلے اس کی مشکل ٹل جائے گی۔ اور راوی لکھتا ہے میں نے پھر سائلوں سے پوچھا، لوگوں سے پوچھا، تحقیق کی، فرمایا امام زین العابدین جس کے لیے بھی یہ دعا کرتے ہیں، پر کرتے کیسے ہیں؟ جو میں نے نقشہ کھینچا، ذرا اس نقشے کو غور سے سننا۔ کرتے کیسے ہیں؟ ڈوٹ کے، ٹوپ کے، وجدان سے، درد سے، کیفیتوں سے، غم سے، اللہ کے تعلق سے، اللہ کی محبت سے، اللہ کے دھیان سے، پوری توجہ سے بار بار یہی پڑھتے ہیں، پھر یہی پڑھتے ہیں، اور پھر ہدیہ کس کو پہنچاتے ہیں؟ یہ دعا، اس دعا کے رازوں کو ذرا سمجھ لیں۔ پھر میں دعا پڑھتا ہوں۔ پہلا راز جذبہ، وجدان، یقین، درد، سوز، ساز، کیفیات، پہلا راز یہی ہے، یہ سمجھ آ گیا؟ دوسرا راز، اس کو پڑھ کے اللہ اس کے حبیب کو، سارے فرشتوں کو، آل محمد کو، ان کو ہدیہ کرتا ہوں اور ان سے عرض کرتا ہوں کہ میرے لیے دعا فرمائے۔ یہ دوسرا راز ہے۔ ان دو رازوں کے ساتھ اس دعا کو پڑھتا ہوں، اور جس کے لیے پڑھتا ہوں شام سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ انہوں نے لفظ جو اختیار کیا عربی زبان میں، لفظ جو ملا ہے مجھے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سورج اپنا منہ چھپائے اس سے پہلے اس کا مسئلہ حل ہوتا ہے۔
सूरज अपना मुंह छुपाए यानी शाम से पहले उसका मसला हल हो जाता है, उसकी मुश्किल दूर हो जाती है और उसकी नाकामियां खत्म हो जाती हैं। आज सुबह एक साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन हजरत अली इनका नाम था, हुसैन के बेटे हैं और अली के पोते हैं और अली के पोते हैं। फरमाया कि अली फरमाते हैं मेरे पास साइल आया था, इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं दुखियारा था, गम का मारा था, आज मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। और फिर फरमाया मैं जिसके लिए भी ये दुआ करूं, सूरज इससे पहले कि अपना मुंह छुपाए उसका मसला हल हो जाता है। आज की इस इख्तितामी महफिल में मैं इस दुआ में लगा के मगरिब तक इस दुआ में लगाऊंगा। चाहते हैं इसमें दुआ में लग जाए? चाहते हैं वजद से, कैफियतों से, पूरे दर्द से? मैं अल्फाज पढ़ने लगा हूं, मेरे साथ पढ़ेंगे। इन अल्फाज को हम 3 बार पढ़ेंगे और इसमें एक चीज बताऊं, आले रसूल की निस्बतें हों और एक सच्चा जज्बा लेकर आए और फिर यहां से खाली जाएं, झोलियां भर के ना जाएं, कांटों भरी झोली लाएं और फूल भर के ना ले जाएं, झोलियों में कंकर लाएं और मोती लेकर ना जाएं। बात ना बनी, फिर मजा ना आया। तो पहले मेरे साथ पढ़ लें, मैं पढ़ाता हूं। इससे पहले मोहम्मद आले मोहम्मद पे हम दरूद भेजेंगे और पढ़ें, और जिनको नहीं आता वो भी सीख जाएंगे अगर तवज्जो से मेरे साथ पढ़ेंगे तो। आए इमाम ज़ैनुल आबिदीन का तोहफा और जिनसे पीराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिया और जिनसे फिर 1.25 लाख औलिया और बुजुर्गों और हस्तियों ने लिया, वो पढ़ते हैं। पढ़े मेरे साथ। या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक वाज़ीम सुल्तानिक, या रब्बि लकल हम्दु कमा यंबगी बेजलाल वजहिक वाज़ीम सुल्तान।